Assalamu alaikum. I am Akib Dawa, lecturer at Time Institute Multan. In this lecture of community nutrition, today I will discuss about the health and nutrition status of Pakistani community as well. Recently, National Nutrition Survey was conducted in 2018. I will discuss key findings. Here are some top line results. According to that, 40.2% population of Pakistan was stunting. Stunting means they have growth retardation, and the exclusive breastfeeding was 48.4. 48.4 women was on exclusive breastfeeding. Then early initiation of breastfeeding was 45.8. And the food security means that everyone has access to adequate and nourished food. The rate was 63.1. Then here is the introduction of survey. I will discuss that it is the huge survey was conducted after 1965. The 2018 National Nutrition Survey was the largest nationwide survey in Pakistan. It is designed to provide to policymakers, program managers, and academians a unique set of nutrition-related data, including environment, anthropometry, एज वेल बायोकेमिकल एवेलुएशंस. इसमें क्या है कि जितने भी रिसर्चर्स होते हैं या पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में जाके क्लस्टर की फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि वो उनके क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं असेसमेंट के, कि वो वहाँ पे जाके बायोकेमिकल असेसमेंट के थ्रू उनकी एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट के थ्रू वहाँ पर जो उनका इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखते हुए वहाँ पर उनकी फाइंडिंग इकट्ठी करते हैं. देन उसकी बेस पे ये डाटा इस तरह बनता है कि कंपाइल करते हैं कि इश्यूज़ क्या क्या क्रिएट्स है वहाँ पे, और उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और हाईली परवेलेंस रेट कहाँ पर है, और उसके रीज़न फिर इस बेस पे हम ढूंढते हैं, जिस बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं या फिर पॉलिसी मैनेज करते हैं कि हम कौन सी न्यूट्रिशन लेवल पॉलिसी मैनेज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकें. इन नेक्स्ट नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे एम्प्लॉय क्रॉस सेक्शन सर्वे डिज़ाइन एज हाउस होल्ड लेवल. इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट विलेज में गए, डिफरेंट अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में जाके इन्होंने क्लस्टर ग्रुप ऑफ डाटा लिया, ठीक है, फिर उन्हें असेस किया. उसके अलावा इन्होंने डिफरेंट एज के हिसाब से डाटा लिया, डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से डाटा लिया कि डिफरेंट एज स्ट्रेटजी का इन्होंने लिया कि अच्छा कि 5 to 10 ईयर में इतने बच्चे आते हैं कि ठीक है, इतना % जो है वो एडोलेसेंट है. फिर उन्होंने डिफरेंट प्रोविजन में जाके उनका डाटा लिया, ठीक, उसकी बेस पे ये फाइंडिंग दी कि इतना स्टंटिंग रेट है, इतना वेस्टिंग है, इतना अंडर ग्रोथ रेट है, इतना ओवर ग्रोथ रेट है. नेशनल न्यूट्रिशन survey provisional wise and district representation of sample that उन्होंने अप्रोक्सीमेटली क्या किया कि इन्होंने 75,000 चिल्ड्रन लिए जिनकी एज थी 0 to 1 month तक ना, 59 मंथ मीन के 16 मंथ तक जिनकी एज थी उन्होंने उनको लिए. एडोलेसेंट लिए उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख, ठीक है, उन्होंने 1.5 लाख ही उन्होंने एडोलेसेंट लिए. उसके अलावा हाउस होल्ड लिए, जो इन्होंने घरों से डाटा कलेक्ट किया, तकरीबन 1.5 लाख घरों से डाटा इकट्ठा किया, ठीक है. उसकी बेस पे उन्होंने ये फाइंडिंग दी. इसकी फाइंडिंग ये है कि उन्होंने इसमें अर्बन सैम्पल साइज लिए डिफरेंट टाइप के, ठीक है, उनका रिस्पॉन्स रेट इतना है, ठीक है, उसके इंटरव्यू जिन्होंने लिए उनको उनमें वुमेन की जो रिस्पॉन्स रेट कितना था, एलिजिबिलिटी कितनी थी, ठीक है. एंड फर्दर प्लान सर्वे सैंपल था इस प्रोविजनल वाइज, ठीक है. ये इन्होंने डिफरेंट प्रोविजनल का डाटा लिया, ये आपने जस्ट देखना है, इसे आपने याद नहीं रखना. फर्दर आई विल डिस्कस चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज. अंडर 5 ईयर ऑफ एज में ये था जो की फाइंडिंग आई कि 40.2 स्टंटिंग था रेट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 48% था, और अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग 45% था, और वेस्टिंग था 17.7%. टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 65,000 to 68,000 मदर आर केयर टेकर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर वार इंटरव्यू. इन्होंने क्या किया
कि इन्होंने 70,000 तक इन्होंने वुमेन या केयर टेकर था उनका इंटरव्यू किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस इंटरव्यू की बेस पे उन्होंने असेसमेंट की, ठीक है। उन्हें डाटा इकट्ठा किया इंटरव्यू की बेस पे, उनकी फिजिकल इवेल्यूशन की बेस पे, ठीक है। उनकी एंथ्रोमेट्री मेजरमेंट वैसे बच्चे थे, इन्होंने इनका हेड सर्कमफरेंस चेक किया होगा, ठीक है। उसकी बेस पे भी आइडिया हो जाता है कि बच्चों में जो ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। एंड फर्दर 25,000 चिल्ड्रन अंडर 2 year वाज असेस्ड फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग, कि उनमें चेक किया कि उनका फीडिंग रेट कितना है। 25,000 का इन्होंने डाटा लिया, ठीक। उनमें फीडिंग रेट चेक किया, फीडिंग प्रैक्टिस चेक की, ठीक है। उन्होंने उससे आइडिया किया कि उसे सेस किया कि उसमें से जो है 46 पॉइंट या 48 पॉइंट जो कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट है, ठीक है। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग रेट भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। एंड अराउंड 55.8% ऑफ द मदर ऑफ द सैम्पल चिल्ड्रन वार इलिटरेटेड, के उन्होंने यही जो असेसमेंट की, इसी बेस पे उन्होंने कहा कि मदर्स को अवेयरनेस नहीं थी, उनके एजुकेशन लेवल इतना था, ठीक है। ये इतना रूरल से था, इतना अर्बन से था। एंड फर्दर नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 year एज, इसमें हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, ठीक है। इन पाकिस्तान 4 of the 10 चिल्ड्रन अंडर 5 year of एज आर स्टंटिंग, ठीक है। स्टंटिंग क्या है, उनमें ग्रोथ रिलेटेड इसमें डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, ठीक है। कितने परसेंट है, 70% चिल्ड्रन, जो 70 से 18% चिल्ड्रन है, वो क्या है स्टंटिंग, वो क्या है वेस्टिंग में। 70 से 18% वेस्टिंग में, और 10 में से 4 बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग में है। स्टंटिंग क्या है कि उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन, वेस्टिंग क्या है कि उनकी हाइट तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनमें प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट नहीं आती, बॉडी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनमें नहीं आती, ठीक है। इन पाकिस्तान द डबल बर्डन ऑफ द माल न्यूट्रिशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। माल न्यूट्रिशन का ऑलरेडी हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, कि हमारा 50% तो पॉपुलेशन वैसे ही माल नोट्स है, विच आलमोस्ट 1 of the 3 चिल्ड्रन अंडरवेट, के एक में से एक 3 में से एक बच्चा जो था अंडरवेट था, ठीक है। और हाईली प्रिवेलेंस गई, तकरीबन 10% बच्चे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हाईली जो है न्यूट्रिशन रिस्क पे हैं। द प्रिवेलेंस ऑफ ओवरवेट के जो ओवरवेट है उसकी जो प्रिवेलेंस रेट होता है उसका फ्लॉ होना, ठीक है, उसके गेन होना, ये कितना है कि ये भी 9 से 10% तक है। देन प्रिवेलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन अंडर 5, ये कुछ फाइंडिंग्स हैं कि 42% स्टंटिंग है, 70% वेस्टिंग है, 28.9% अंडरवेट है, एज वेल 10% है ओवरवेट, ठीक है। फिर इन्होंने डेटा इकट्ठा किया, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया, इन्होंने अर्बन एरिया का या रूरल एरिया का डेटा इकट्ठा किया, उसकी फिर उन्होंने डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स निकाली कि अर्बन एरिया में जो उन्होंने असेसमेंट की उसकी बेस पे था स्टंटिंग रेट वो 38% था, और रूरल में कितना था 43% था। अगर इनको कंपेयर करें, जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इसी वजह से उनको न्यूट्रिशनली एजुकेशन है, उनमें इम्प्रूव रेट पाएगा स्टंटिंग का, वेस्टिंग एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, कि उनका स्टंटिंग रेट था 34.8%, एज वेल रूरल एरिया में स्टंटिंग रेट था 43.2%। ये बहुत ज़्यादा स्टंटिंग रेट है यहाँ पर। वेस्टिंग 16.2 था अर्बन में, और रूरल में क्या था, वेस्टिंग 18.6 था, रूरल में वेस्टिंग भी ज़्यादा यहाँ पर। एंड अंडरवेट 24 और रूरल में 31 अंडरवेट, अर्बन और उसके अलावा ओवरवेट 9.6 और रूरल में 9.1 था। एंड फर्दर इज प्रिवेलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन बाय जेंडर्स, ये है कि जो स्टंटिंग है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से, जो बॉयज़ हैं उनमें 40.9% बॉयज़ वाज स्टंटिंग अकॉर्डिंग टू नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, एंड 39.4% गर्ल्स वाज स्टंटिंग, एंड 18.4% बॉयज़ वाज वेस्टेड, and 70% girls was vested, and underweight girls was 29.3%, as well 28.4%
गर्ल्स वाज अंडरवेट एज वेल 29.3% boys was underweight. If we see overweight, 9.7 boys were underweight as well, 9.2 girls were underweight. देन स्टंटिंग. स्टंटिंग क्या है? सबसे पहले तो स्टंटिंग क्या है? लो हाइट फॉर एज, कि उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही होती. ठीक है, स्टंटिंग का बहुत इश्यू है पाकिस्तान में. स्टंटिंग के अब देखें छोटे छोटे उनकी 20, 30, 25 एज होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि हाइट प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होती. वो कुछ मदर की तरफ से इश्यूज आए होते हैं, कुछ फर्दर अर्ली लाइफ स्टेजेस में न्यूट्रिशनली इतना केयर नहीं मिली होती. इसकी वजह से स्टंटिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान विद 12 बिलियन चिल्ड्रन विद अ लो हाइट फॉर एज, के उनकी हाइट कम होती है उनकी एज के हिसाब से. To ensure that this form of the malnutrition does not continue to compromise the human capital required sustain the socio-economic development of Pakistan, stunting reduction is top nutritional priority. कि अब जो स्टंटिंग है, इससे अगर हमने कंट्रोल कर लिया, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. ठीक है, हमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए गवर्नमेंट्स को कि अर्ली लाइफ पे न्यूट्रिशन जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फूड का एक्सेस होना चाहिए. इवन जो मीडियोकर पर्सन हैं जिनका एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनके भी एक होलसम एंड उसमें भी एडिक्वेट और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. ये क्या है कि इन्होंने प्रोविजनल वाइज डिवाइड कर दिया कि प्रोविजनल वाइज क्या रेट चल रहा है स्टंटिंग का. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेट इनके अकॉर्डिंग था कि जो इन्होंने कि बलोचिस्तान में 46% है, सिंध में 45% है, पंजाब में फिर भी कम है 34% एज वेल, KPK में 48.3 है. तो ट्रेंडिंग ऑफ स्टंटिंग इन पाकिस्तान यही है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहा है बलोचिस्तान में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, सिंध में ट्रेंड कर रहा है. एंड फर्दर इज वेस्टिंग. वेस्टिंग क्या है? वेस्टिंग है कि लो वेट फॉर हाइट, कि उनका वज़न कम होता है हाइट के हिसाब से. उनकी हाइट तो ज़्यादा होती है लेकिन उनका वज़न कम होता है. ये 17% से 18% स्टंटिंग के इशूज हैं. सिंस 1997 द प्रिवेलेंस ऑफ द लो वेट फॉर हाइट अमंग द यंग चिल्ड्रन इज ऑन द राइज फॉर from 8.6 in 1997 to 15.1 in 2011 के एक सर्वे हुआ था पहले 1997 में. उसके अकॉर्डिंग था कि 8.6% जो पॉपुलेशन थी उनमें ग्रोइंग चिल्ड्रन थे, वो थे स्टंटिंग. तो और 2011 में जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्ट किया गया उसके अकॉर्डिंग था कि 15% लाइक 8.6 से 15% तक गेन हो गया. देन प्रिवेलेंस ऑफ वेस्टनिंग बाय प्रोविजनल एंड रीजन. इसमें क्या है कि रीजन के हिसाब से प्रोविजनल के साथ डिवाइड किया गया कि अगर जिनमें 15 से कम है, ठीक है, उनको रेड एरिया से डोनेट किया गया है, और जो लाइट रेड से डोनेट किया गया है जहाँ पर सीरियस इशू है मीन जिनका 10 से 14% है. देन जिनका 10 से बिलो है वो मीडियम है. ठीक है, क्रिटिकली कौन थे? जिनको हाईली रेड अलर्ट एरियाज है. बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, ये इनमें काफ़ी इश्यूज हैं. ठीक है, अब देखें कि बलोचिस्तान में 18.9 है वेस्टिंग, और सिंध में 23% है, और पंजाब में फिर भी थोड़ा सा कम है, 15% है. ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में 9% है, कम है गिलगित बल्तिस्तान में कंपेयर टू अदर्स. नो अंडरवेट क्या है कि जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलनी, अंडरवेट होना है कि जब मोस्टली देखा गया है कि वही जो चिल्ड्रन अंडरवेट थे जिनकी मदर अंडरवेट थी. ठीक है, 80% केसेस में यही होता है कि जिनकी ये फैमिली बेस पे चलता है. ये उसके अलावा प्रॉपर इंटेंसिव केयर नहीं मिली होती. अंडरवेट द प्रिवेलेंस ऑफ द अंडरवेट अमंग द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज के वेट फॉर एज बिलो जी स्कोर से मेजर करते हैं कि इनके हेल्थ जो है इनकी किस लिस्ट पे हैं. इन द हाई फॉर आर प्रोविजन फ्रॉम ये था कि सिंध में 41% था. द प्रिवेलेंस ऑफ अंडरवेट इज़ बिलो इन ICT जो इस्लामाबाद वाली साइड पे जो एरियाज आते हैं. ठीक है, प्रिवेलेंस ऑफ द अंडरवेट इसके हिसाब से बलोचिस्तान में 31% एंड
Sindh with the high rate of 41.3% and Punjab at 23%. And overweight द स्टडी ओवरवेट मोस्टली क्या है कि जब से कंजप्शन रेट ज़्यादा हुआ है फास्ट फूड का या फिर फिज़िकली एक्टिविटी लेवल कम हुआ है, तो इसमें ओवरवेट के इश्यूज ज़्यादा आए हैं। ठीक है, मोस्टली ये गर्ल्स में ज़्यादा है ओवरवेट एज कम्पेयर टू बॉयज़। द स्टडी एस्टिमेटेड द प्रोपोर्शन ऑफ द वेट ओवरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 to 9%, 9 to 10% थे चिल्ड्रन जिनका ओवरवेट थे। ठीक है, प्रिवेलेंस इज हाई इन केपी एंड बलोचिस्तान वाज 16.7% एंड द लोस इन सिंध वाज 5%। सिंध में कम है प्रिवेलेंस रेट इसका। एंड प्रिवेलेंस ऑफ ओवरवेट अमंग यंग चिल्ड्रन एक्सीड 10% इन केपी एंड बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में इसका प्रिवेलेंस ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है बलोचिस्तान में। उसके अलावा प्रिवेलेंस ऑफ द ओबेसिटी ओवरवेट प्रोविजन के हिसाब से बलोचिस्तान में 16% है। उसके अलावा सिंध में 5% है, पंजाब में 9.9% है, केपी के में 18% है। ये ट्रेंड कर रहा है इधर। फर्दर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन चिल्ड्रन। ठीक है, अंडर द एज ऑफ 5। अभी हम अंडर द एज ऑफ 5 देख लें। ठीक है, अनीमिया ज़ाहिर है मोर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। अनीमिया क्या है कि सीवियर डेफिशिएंसी पे जो है कि जो हाईली रिस्क पे डेफिशिएंसी पे वो 5.7% है चिल्ड्रन, एंड जो मॉडरेट डेफिशिएंसी पे वो 48% है अंडर 5। मोर देन के 50% है ऑफ द पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर अनीमिक एंड द 6% आर सीवियर एनेमिक। द प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया इज स्लाइटली हायर 54% अमंग बॉयज़ एंड देन गर्ल्स के। अनीमिया जो है बॉयज़ में ज़्यादा है देन गर्ल्स के, उनमें लाइक पॉइंट्स कुछ में ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नहीं है, एक जैसे ये तकरीबन 54.2 से 3% तक है बॉयज़ में एंड 53% है गर्ल्स में। द चिल्ड्रन रूरल एरिया आर मोर लाइकली टू बिकम अनिमिक। जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो ज़्यादा अनिमिक होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं होती। ठीक है, उनमें प्रॉपर डाइटरी जो गाइडलाइन नहीं होती उनके लिए। उनमें 56.5% है। इवन जो अर्बन एरियाज हैं उनमें 48.9% है। सिमिलर पैटर्न वार ऑब्जर्व फॉर सीवियर अनीमिया के। सीवियर अनीमिया भी रूरल एरिया में 5.9 था एज वेल जो अर्बन था 5.2 था। देन ट्रेंड ऑफ अनीमिया इन पाकिस्तान ये है कि अब ये देखें 3 ड्रॉपलेट्स हैं जो शो किए हुए हैं। जो हाईली रेड अलर्ट है अनीमिया, उसका मीन के उनका 10 जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है। ठीक है, मैक्सिमम इतना वो है कि हाई अलर्ट पे। मॉडरेट अनीमिक कौन से हैं वो 7.7 से 10 तक ना। 7 से जो बिलो है वो सीवियर अनीमिक है। जिनका 10 से ज़्यादा है उनको हाईली जो उसको रेड डॉट से शो किया गया है और लाइट रेड डॉट से शो किया गया है जो कि मॉडरेट अनीमिक है, जिनमें आयरन की कंसनट्रेशन 7 से 10.9 मिलीग्राम है। और सीवियर अनीमिक कौन से जिनका 7 से भी बिलो है। अब ये देखेंगे 2001 में देखा गया कि जो अनीमिक थे वो 50.9% थे और इसमें मॉडरेट अनीमिक थे 47.3% एंड 3.6% वाज आर सीवियर अनीमिक as well compared to recently survey was conducted in 2018. 53% was anemic and 48% was moderate anemic and 5.7% was severe anemic। देखा है कोई इसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, कोई इम्प्रूव नहीं हुए कि जो हमारी आज से 15-20 साल पहले कंडीशन थी हमारी कंडीशन उससे भी बुरी होगी अब। And further iron deficiency anemia among children under 5, top prevalence of iron deficiency anemia was 28% with a slightly high proportion was 29.1% among boys then girls के बॉयज़ में ज़्यादा है, बॉयज़ में 29 है, उस गर्ल्स में 28 है, इतना भी फ़र्क नहीं है। रूरल एरिया में ज़्यादा है 28.9% है। ये अब डेफिशिएंसी को शो किया गया है कि डेफिशिएंट है आयरन डेफिशिएंसी की जो है वो है 28.6% और नॉन डेफिशिएंट 71.4% है। जो जिंक डेफिशिएंट हैं
वो है 18.6%, और नॉन जो डेफिशिएंट है वो 81.4% है। आयरन डेफिशिएंसी नीमिया अमंग चिल्ड्रन में क्या देखा गया है कि बॉयज़ में ज़्यादा है, और जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनमें ज़्यादा है, उनमें 28.9 to 30% तक जाता है। जिंक डेफिशिएंसी क्या है, 18% पर बैलेंस है जिंक डेफिशिएंसी की। इसमें इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स सेम रेशो में है, ठीक है। इनमें 70 से 18% तक जो है ये जिंक की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से इनमें कोग्निटिव डिसफंक्शंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। वियर में इशू आते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी अंडर द एज ऑफ 5 approximately 51% of the children have vitamin A deficiency, of whom 12% have a severe deficiency के 50% जो हमारे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि अंडर 5 है उनमें आयरन विटामिन ए डेफिशिएंसी है, और 12 to 15% है जो कि सीवियर डेफिशिएंसी में है, ठीक है। पर बैलेंस इज स्लाइटली हायर 57.7% अमंग बॉयज, देन गर्ल्स 51.3% है। इतनी भी हाई नहीं है ये कि पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफिक्ट आ जाता है कि जो हाईली हैं वो कितने हैं 12.1, और जो कि मॉडरेटली जो विटामिन ए डेफिशिएंट हैं वो है 40% अप्रोक्सीमेट। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी अमंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 के, अभी हम देख रहे हैं जो 5 ईयर एज के अंडर है। हाईली परवेलेंस विटामिन डी डेफिशिएंसी was seen 62.7%, was observed slightly proportion 30% of the children have a severe deficiency like 74। इसमें है कि 62% चिल्ड्रन थे जो अंडर 5 एज थे, उनमें देखा गया कि विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, और 13 to 14% जो थे चिल्ड्रन वो सवेली डेफिशिएंट थे। द परवेलेंस इज स्लाइटली हायर 63% अमंग गर्ल्स देन बॉयज़। तो यहाँ पे गर्ल्स का फिर फर्स्ट नंबर आ गया, तो कि 63 से 64% गर्ल्स में थी परवेलेंस विटामिन डी डेफिशिएंसी की, और 62% बॉयज़ में। वो जो हाईली हैं वो कितना है 13.2% में थी हाईली डेफिशिएंसी किसकी, विटामिन डी की, ठीक है। एंड डेफिशिएंसी ये शो किया गया इधर, जो सीवियर डेफिशिएंसी 13.2% है, ठीक है। और डेफिशिएंसी जो 49.8% है। डिज़ायरेबल 20 के जिनको ठीक है सफिशेंट है वो, डिज़ायरेबल 22%, जिनको ठीक कोई इशू नहीं है वो सफिशेंट, जिनमें ठीक है पूरी विटामिन डी है उनमें 14.9% है। देन इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम कवरेज के कौन कौन से प्रोग्राम इन्फेंट्स कवरेज किए गए पाकिस्तान में हैं, ठीक है। इस तरह इन्फेंट्स हैं, यंग चिल्ड्रन फीडिंग प्रैक्टिस किस तरह स्टार्ट की गई, ठीक, उसके क्या प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। उसका कम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।